जब जब गुलाब के फूल की बात होती है आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में काफ़ी सारे गाने आते हैं। आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा बगीचा आता है जिसमें गुलाब के फूल खिले हुए हैं। आपके दिमाग में वैलेंटाइंस डे आता है। आपके दिमाग में वो खुशबू आती है विच इज़ वन ऑफ अ काइंड, जो कि उस फूल के अलावा और कहीं से आपको मिलती नहीं है। मीठी सी, सौंधी सी, और ऐसा लगता है कि अगर लाल रंग होगा तो शायद उसकी ऐसी ही खुशबू होगी। दैट इज़ रोज़ फॉर यू। एंड जितना दिखने में वो अपीलिंग लगता है उतनी प्यारी उसकी खुशबू है, वन ऑफ अ काइंड। एंड एक जगह है पूरे कल्चर के अंदर उसकी, उस एक पर्टिकुलर फ्लावर की। और वो रंग भी ऐसा है, रेड कलर यूजुअली एज अ अटेंशन सीकर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। देखा होगा हर तरफ जब भी कोई ऐसी वार्निंग होती है, सिचुएशन होती है जहाँ पे आपका ध्यान तुरंत आकर्षित करना हो तो वहाँ लाल रंग को इस्तेमाल करते हैं। एंड दैट इज़ वन पर्टिकुलर फ्लावर जो एक फ्रेम के अंदर आ जाए तो अपने आप उस फ्रेम में आपका ध्यान उस फूल पे चला जाएगा। दैट इज़ रोज़ फॉर यू। आप इमेजिन करते हैं तो जो खुशबू दिमाग में आती है उसी खुशबू की आज हम बात करेंगे। और ऐसे ही परफ्यूम्स की हम बात करेंगे कि लोगों को जब भी वो कहीं भी हो उन्हें उस फूल की याद आ जाए, जब भी वो उस परफ्यूम को स्मेल करें और वो एहसास याद आ जाए, उससे जुड़ी सारी यादें आपके सामने आ जाएं। चाहे वो किसी की शादी हो, चाहे वो कोई डेट रही हो आपकी, आपने किसी को प्रपोज किया हो, किसी ने आपको प्रपोज किया हो, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस एक पर्टिकुलर फूल से जुड़ी हुई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। महंगे से लेके सस्ते तक हर बजट के अंदर आपको एक पर्टिकुलर परफ्यूम मिल जाए जो आप इंजॉय कर सके, जो आपको वो मज़ा दे सके। और सारे परफ्यूम्स ऐसे होंगे कि एक जैसे नहीं होंगे, थोड़े अलग अलग होंगे, मगर उनमें एक डोमिनेंट नोट होगा, वो होगा रोज़ का। ओके, सो इस लिस्ट के लिए काफ़ी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी लोगों से, एंड फाइनली वी हैव अ वीडियो। सो आई होप यू एंजॉय इट, एंड बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन द लिस्ट। इस लिस्ट को हम शुरू करेंगे सबसे महंगे परफ्यूम से और ख़त्म करेंगे सबसे सस्ते परफ्यूम की तरफ, जो मुझे लगता है काफ़ी सुपर वर्सटाइल है, काफ़ी लोगों को पसंद आएगा और काफ़ी लोगों ने स्मेल भी किया होगा। बट जो कॉम्प्लीमेंट फैक्टर वो परफ्यूम रखता है, रोज़ फ्रेग्रेंसेस ऐसे बहुत कम है। ओके, सो पहला फ्रेग्रेंस जो है वो है कार्टियर की तरफ से आने वाला डेक्लरेशन d'un Soir। और ये एक आई थिंक 50 ml की बॉटल है, बहुत ही यूनिक दिखने वाली बॉटल है। ऑलमोस्ट लाइक किसी का जैसे कट स्लीव जो जैकेट होती है, अगर किसी ने इसे पहन रखी हो, इट्स लाइक दैट। और पीछे से इसमें एक बेंट है, अगर आप देखेंगे तो बॉटल इस तरह की है, पीछे एक बेंट है। ओके, और बहुत ही एक विंटेज टाइप का कैप है। जब ऐसे कैप पहले आया करते थे कि ये है लॉक, इसको आप जैसे हटा देंगे तो एटमाइज़र चल जाएगा। ओके, जॉन पॉल गोटी के अंदर आपने देखा होगा, और इस तरह से ये लॉक हो गया। सो दिस इज़ हाउ यू स्टॉप द एटमाइज़र। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द मेनी रोज़ फ्रेग्रेंसेस जो कि वो खुशबू जो आपको कॉम्प्लीमेंट दिला सके, जो वन ऑफ अ काइंड हो, ऐसी खुशबू कि आपको ऐसा लगे कि रजवाड़े की जो खुशबू होती है, दैट इज़ कार्टियर डेक्लरेशन d'un Soir। अब कार्टियर का नाम आपने काफ़ी जगह सुना होगा। कार्टियर वॉच बनाते हैं, आपने देखा होगा, बहुत फेमस, बहुत महंगे महंगे वॉच हैं कार्टियर के। बट दे ऑल्सो मेक परफ्यूम्स लाइक दिस वन। एंड डेक्लरेशन के और भी फ्लैंकर्स हैं। साथ के साथ आपने देखा होगा कुछ दो पर्टिकुलर परफ्यूम्स आते हैं, पाशा और पाशा दे पाफा। सो या, फैंटास्टिक फ्रेग्रेंसेस फ्रॉम कार्टियर। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल रीगल टाइप ऑफ रोज़। रीगल मतलब बहुत ही महंगा रोज़। लाइक आपको यहाँ पे रोज़ के साथ कुछ वुडी एसेंस मिलेगा, एक सूखी लकड़ी, और जैसे कि आई थिंक इट्स गायकवुड प्रॉबली, एक सूखी लकड़ी और उसके ऊपर खूब सारे रोज़ और कुछ गुलाब जल जैसा एसेंस, और साथ में थोड़ा सा एक वायलेट का सा नोट यहाँ पे मुझे मिल रहा है। हवा में ये बहुत खूबसूरत स्मेल करता है। अब आपको अगर मैं इसकी खुशबू समझाना चाहूँ तो इमेजिन कीजिए राजस्थान के अंदर एक शादी हो रही है, एक बहुत ही रॉयल शादी हो रही है किसी फोर्ट के अंदर, और जो दूल्हा है जो जैसे सामने से चल के आ रहा है सज धज के बिल्कुल, और उसके बगल में एक पूरा लंबा सा एक गार्डन सा बना हुआ है, इस साइड भी और इस साइड भी जो ट्रैक है उसके इधर भी एक गार्डन बना हुआ है, इधर भी गार्डन बना हुआ है, और वो बीच में से चल के आ रहा है, और वहाँ गुलाब खिले हुए हैं इधर भी और इधर भी। अब एक खुशबू लगा रखी है उस दूल्हे ने या उस ग्रूम ने, वो अपनी कोई पर्सनल एक वुडी फ्रेग्रेंस लगा रखी है उसने, एक मीठी सी, और उसके साथ जो गुलाबों की जो खुशबू मिल के आ रही है, दिस इज़ दैट फ्रेग्रेंस। आपको यहाँ पे थोड़ा सा
जर्दा जो होता है, जर्दा, अगर आपने जर्दा चावल खाए होंगे तो कभी बनते हैं ऑरेंज कलर के, तो उसमें जर्दा गिरता है, तो वो कुछ ऐसा, केवड़ा भी कह सकते हैं। अब जैसे जैसे परफ्यूम अपने ड्राई डाउन में जाएगा, आपको यहाँ पे जो वुड्स हैं वो और ज़्यादा निकल के आएंगे, और जो गुलाब है वो और ज़्यादा एयरी हो जाएगा, फैलने लगेगा और लाइट हो जाएगा, एकदम जैसे कागज़ के ऊपर, एक कागज़ के ऊपर किसी ने गुलाब जल छिड़क दिया हो, कुछ ऐसा। मुझे कहीं कहीं लगता है कि एक पपायरस का नोट भी यहाँ पे है, जो कि बहुत ही एक कागजी सा नोट देता है, ग्रीन और कागजी सा नोट। बट अब जो रोज़ है वो बहुत डोमिनेंट हो गया है। यहाँ पे एक वायलेट का नोट मुझे पीले ऐसा पीछे महसूस होता है, जो साथ साथ चल रहा है, इसके हल्का सा रेजिनेस है, वुडी बहुत ज़्यादा है। सो दिस इज़ वन पर्टिकुलर परफ्यूम दैट यू वुड वांट टू वेयर इन अ वेरी वेरी स्पेशल ओकेजन, वेरी ऐसी मोमेंट आपके लिए जो मान लीजिए कि आपने लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव किया हो, आपके लिए वो एक ऐसा मोमेंट हो, जैसे कि काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती है, रिटायरमेंट होती है किसी के लिए कोई अवार्ड होता है, या फिर ऐसे वो एक बहुत बड़ा मोमेंट किसी इंसान की लाइफ का, तब उसे पहनेंगे तो वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी लग्जूरियस एंड रीगल सेंट प्रोफाइल। अगर कोई बिलियनियर एक रोज़ फ्रेग्रेंस पहनना पसंद करेगा विच इज़ वेरी एलिगेंट, वेरी सटल, और किसी को परेशान ना करने वाला हो, कॉम्प्लीमेंट पुलर काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस, इट्स डेक्लरेशन टनसोइर। दिस इज़ वन पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस, और ये आप सर्दियों और गर्मियों में दोनों में पहन सकते हैं। इसमें कोई वो ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको सर्दियों में ही पहनना है, गर्मियों में भी काफ़ी अच्छा शाइन करता है ये। आपको यहाँ परफॉर्मेंस और लॉन्जेविटी कहूँ तो 5 से 6 घंटे के आसपास आपको इसकी लॉन्जेविटी मिलती है, जो कि ज़्यादा नहीं है बट काफ़ी अच्छी है। 6 घंटे तक भी ये अच्छे से महकता रहता है, और फिर एकदम से इसकी सेंट प्रोफाइल नीचे गिर जाती है और बहुत ही क्लोज टू स्किन सेंट हो जाता है। और जो इसका पूरा प्रोजेक्शन है वो आपको कम से कम 50 मिनट से 1 घंटे के आसपास आपको इसका प्रोजेक्शन मिलता है। मैंने इसे गर्मियों में लगाया, बहुत अच्छा स्पिरिट इसका मिलता है। वन ऑफ माई फेवरेट रोज फ्रेग्रेंसेस, दिस इज डेक्लरेशन टनसोइर। नंबर 4 पे जो फ्रेग्रेंस है वो है फ्रैंक ओलियर की तरफ से आने वाला ऊद टच। और ये फ्रेग्रेंस आप कह सकते हैं इज अ डायरेक्ट क्लोन ऑफ ऊद इस्फहान बाय डियोर। बहुत ही खूबसूरत फ्रेग्रेंस है। यहाँ पर आपको एक ऑयली सा ऊद मिलता है, जैसे कि जिसे हम नागरमोथा कहते हैं, वैसा ऊद, और प्रॉपरली पता चलता है कि यहाँ ऊद का नोट है। इट इज़ अ स्कैंकी ऊद, बट ये ऐसा स्कैंकी नहीं है, स्कैंकी एज इन के ये थोड़ा फीकल ऊद जिसे कहते हैं, हिंदी ऊद, बट ये उतना फीकल नहीं है जितना ओरिजिनली डियोर जो और अपना डियोर का ओरिजिनल ऊद इस्फहान, जितना उसके अंदर जो ऊद है वो फीकल टाइप का ऊद है, वो ये नहीं है। यहाँ पे एक लिमिट है, और साथ के साथ आपको यहाँ वो रोज़ की खुशबू बहुत अच्छे से निकल के आती है। उसके साथ आपको यहाँ एक मीठा सा पचूली मिलता है, और उसके साथ आपको यहाँ पे थोड़े एक वुडी नुआंसेस मिलते हैं। ऊद, रोज़, पचूली, दीज आर द प्रोमिनेंट नोट्स जो आपको यहाँ मिलते हैं काफ़ी अच्छे से। बहुत ही अच्छी खुशबू है, बट हाँ ये वो फ्रेग्रेंस है जिसे आप सर्दियों में लाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 20 मोड फ्रेग्रेंस 24 घंटे तक आपके कपड़ों पर रहता है, 24 घंटे, और 2 से 3 घंटे का प्रोजेक्शन। इट इज़ अ वाइल्ड फ्रेग्रेंस एंड अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट पुलर। बहुत चांसेस हैं, क्योंकि ये आपके आसपास तो बहुत थिक रहेगा, बहुत ही रेजिनेस रहेगा, और जैसे जैसे हवा में जाएगा, दूर जाएगा, तो बहुत ही प्यारी सी एक ऊद और रोज़ की खुशबू आती है जो कि लोग को खींचती है। दिस इज़ दैट फ्रेग्रेंस। अगर आपको कहीं भी दिखे और 2000 के आसपास मिल जाए, भाग कर ले लीजिए। बहुत ही खूबसूरत फ्रेग्रेंस है, आप याद रखेंगे कि ऐसी फ्रेग्रेंस भी आपको मैंने रिकमेंड की थी। ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस। और अगर आपको ये ना मिले तो आप ट्राई कर सकते हैं इस्फहान फ्रॉम EM5, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत क्लोज है, ये बहुत क्लोज है। अब जो यहाँ पे ऊद है वो एक्चुअली में थोड़ा सा आप कहेंगे फीकल ऊद है। यहाँ वो ऊद महसूस होता है, जो फीकलनेस है वो निकल के आती है। बट आई एम टेलिंग यू दिस इज़ अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट पुलर, और अपने प्राइस से कई ज़्यादा वैल्यू रखता है ये परफ्यूम। एंड दिस इज़ अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव ऑफ ऊद इस्फहान बजट में। फ्रैंक ओलियर इज़ लाइक 2000 रुपीज़ फॉर 100 ml, एंड दिस इज़ 50 ml फॉर 999 आई थिंक। बट क्वालिटी इज़ रियली गुड विद दिस वन, फॉर रियल। बहुत अच्छी क्वालिटी है यहाँ पे, एंड यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट। अगर आप फ्रैंक ओलियर नहीं खरीदना चाहते क्योंकि ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। ये भी ये 50 ml की बॉटल भी आपको पूरी सर्दियाँ चल जाएंगी, ये बहुत थिक है, राइट। नंबर 3 पे जो फ्रेग्रेंस है वो है अहमद अल मगरिबी की तरफ से आने वाला ऊद एंड रोजेस। और ये इनकी 60 ml की बॉटल है, और काफ़ी महंगी आती है, लाइक 2600 से 2800 रुपये के बीच में आती है, सिर्फ 60 ml। बट लेट मी टेल यू समथिंग, दिस इज़ रियली पोटेंट। अगर आपको कुछ बीस्ट मोड चाहिए, जो कहते हैं ना मुझे 20 मोड फ्रेग्रेंसेस चाहिए, दिस इज़ दैट।
कभी कभी डर लगता है इसे स्प्रे करने से, ये इतना खतरनाक फ्रेग्रेंस है। हाँ, इतना ही बहुत है। नाउ दिस इज अ फ्रूटी रोज, लाइक फ्रूटी। यहाँ बहुत सारे फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं यहाँ पे। देर आर चेरीज, देर इज अ पर्टिकुलर नोट ऑफ आई थिंक पैशन फ्रूट जैसा कुछ, यहाँ हल्का पाइनएप्पल का नोट ही मुझे यहाँ मिलता है, पेयर जैसा। मतलब इतने सारे फ्रूट्स के नुआंसेस आपको यहाँ निकल के आएंगे, पेयर और पाइनएप्पल जैसा यहाँ एक नोट है, सिट्रसेस हैं, बहुत ही फ्रूटी जूसी, हल्का फ्लोरल, और साथ में ऊद का नोट। अब ऊद कैसा है, ऊद यहाँ पे ऐसा है जैसे आपने ऊद माराकूजा या फिर आपने मर्ज, ऐसे जो बहुत ही ज़्यादा रेजिनस ऊद, एम्ब्री और बेंजोइन से भरा हुआ जो ऊद, जो एक मेडिसिनल टाइप का ऊद जिसकी बात होती है, वो है यहाँ पे। बट हवा में बहुत अच्छा स्मेल करता है, एंड वो एक मिडिल ईस्टर्न जो डीएनए होता है वो आपको यहाँ मिलता है। वेरी चैलेंजिंग। 2 स्प्रे एंड यूर डन, 2 स्प्रे एंड यूर डन। 12 घंटे तक भी कपड़ों पड़ा रहता है, इनफैक्ट अगले दिन तक भी इसके वेव्स आते रहेंगे, इतना स्ट्रॉन्ग है। 2 स्प्रे किलर्स। ये 60 ml ही बहुत है, फॉर रियल, ये 60 ml बहुत है, ये बहुत चला है। मैंने ये पार्शल लिया था, और मैंने पार्शल आई थिंक ये 40 ml के आसपास लिया था, और मैं इसका 20 ml ख़त्म कर पाया था 1 साल में। दिस इज़ वाइल्ड स्टफ, बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा थोड़ा पोलराइजिंग है ये, तो आप इसको कभी भी ना ओवर स्प्रे मत करना प्लीज़, मेरी आपको हिदायत है, आप प्लीज़ इसको ओवर स्प्रे मत करना। 2 स्प्रे और सर से नीचे, ऐसा भी हो सकता है आपको हेडेक दे दे, और गाड़ी के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि लोग कहें भाई गाड़ी में से निकलने दे, हम बस से चले जाएंगे, हम रैपिडो कर लेंगे, ये हालत हो जाएगी। तो इतना स्ट्रॉन्ग एक रोज़, एक फ्रूटी जूसी रोज़ और ऊद कॉम्बिनेशन, वाइल्ड फ्रेग्रेंस, 3 से 4 घंटे तक तो प्रोजेक्ट करता है। बहुत खतरनाक फ्रेग्रेंस है, अपने रिस्क पे लगाइएगा। 2 स्प्रे बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा मत लगाइएगा, मैं बता रहा हूँ चोक कर सकता है। वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस फ्रॉम अहमद अल मगरिबी। मतलब पता दिखता है कि भाई हाँ मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंस है, तो परफॉर्मेंस में तो भाई साहब झंडे गाड़ रखे हैं। दिस इज दैट पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस। ओके, नेक्स्ट फ्रेग्रेंस कम्स फ्रॉम एन इंडियन हाउस, जिसका आपने काफ़ी ऐड देखा होगा, काफ़ी नाम सुना होगा, और मैंने इनका रिव्यू भी किया था। दिस इज वाइट टूथ बाय इंडी नोयर। और वाइट टूथ से आप जो भी समझ रहे हैं, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये वही चीज़ है। बेला वीटा का जो आपने वाइट टूथ ट्राई किया है, खुशबू वही है, मगर क्वालिटी उससे कई ज़्यादा अच्छी है। जस्ट सो यू नो, क्वालिटी उससे कई ज़्यादा अच्छी है। एंड एक छोटा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, वो ये कि आपको एक पॉइंट पे आके नोज ब्लाइंड भी कर देता है, थोड़ा यहाँ पे है फैक्टर। यस, यहाँ पे आपको एक स्पाइसी सा रोज विद लॉट्स ऑफ मस्क, लाइक वाइट मस्क जिसे कहते हैं, एक फ्लफी सा, हल्का सा सोपी सा जो मस्क होता है वो, और रोज और कुछ स्पाइसेस, लाइक एक गुलाब जल जैसा नोट, और उसके साथ काफ़ी, जैसे कि आपने मॉशिन और टॉय बॉय वो देखा है, ऐसा कुछ रोज, एक स्पाइसी सा रोज, और उसके साथ वाइट मस्क, और कुछ नहीं, दैट्स ऑल। थोड़ा हल्का फुल्का वुडी, दिस इज द टोटल ओवरऑल डीएनए। और हाँ, एक अच्छी चीज़ ये है कि हवा के अंदर काफ़ी अच्छा स्मेल करता है, कॉम्प्लीमेंट पुलर है। बेला वीटा का जो वाइट टूथ फ्रेग्रेंस है, फॉर अ रीज़न वो एक नंबर 1 फ्रेग्रेंस है उनका, आज भी बहुत ज़्यादा सेल होता है। क्वालिटी चाहे उसकी कितनी घटिया हो, बट खुशबू ऐसी है कि हवा के अंदर लोगों को बहुत पसंद आती है, इंस्टेंटली फैलता है, और वो प्यारा सा एक सफ़ेद सा रोज़ जो खुशबू आती है, वेरी गुड। एक स्पाइसी सा और सोपी सा रोज़, स्पाइसी, स्वीट, हल्का वुडी और मस्क के साथ, बहुत ही खूबसूरत फ्रेग्रेंस है। क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। देयर इज़ अ ट्रांजिशन, थोड़ा सा स्टार्टिंग में जैसे यहाँ रोज़ का एक डैश मिलता है, स्पाइसी रोज़ का, उसके बाद वुडी होता चला जाता है, मस्की होता चला जाता है। दिस इज़ दैट फ्रेग्रेंस। कैरेक्टर भी है यहाँ पे, देयर इज़ अ डेप्थ विच इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड इन एन इंडियन हाउस। इंडी नोयर हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब क्रिएटिंग दिस परफ्यूम, और लॉन्जेविटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। 7 से 8 घंटे के आसपास आराम से आपको ये आपके क्लोज से महसूस होगा। 7वें 8वें घंटे में ये थोड़ा सा, 6ठे घंटे से ही ये हल्का होना शुरू हो जाएगा आपके कपड़ों पे। 8वें घंटे तक ये टोटली आपके स्किन के आसपास आ जाएगा। जो उसका प्रोजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट एयरी है, लाइट है, बट डिस्टेंस अच्छा है। 1 से 1.5 फीट तक आपको आराम से इसका सेंट बबल लोगों को महसूस होगा, और उसके साथ साथ काफ़ी एयरी हो जाता है, थिक नहीं है बट लोगों तक पहुँचता है, आपको कॉम्प्लीमेंट दिला सकता है, बिकॉज ये खुशबू काफ़ी लोगों को पसंद आती है, हवा में बहुत अच्छा स्मेल करता है। For real, this is a good fragrance from Indian Noir. This is White Oud. Last but not the least, and this is I think my oldest rose fragrance, जो मैंने बहुत पहले खरीदा था, जब मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए थे उस टाइम मैंने इस परफ्यूम खरीदा था, and since then I am a fan. और ये एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है। Women, if you are watching, this fragrance is for you and men alike. Okay, this is Fragrance Persian Oud.
पहले मैं सोचता था दैट दिस इज़ अ क्लोन ऑफ ऊद इस्फहान बाय डियोर। नो, ये किसी और का क्लोन हो सकता है या फिर ओरिजिनल क्रिएशन हो सकता है, बिकॉज लगता तो ऐसा ही है। एंड आई हैव पुट like a good amount of dent on this fragrance. I have lots of fragrance and still I managed to give it a decent dent over 1 year of time period that I have used it. Very, very beautiful rose and woody, ambery, spicy. ऊद यहाँ पे वैसा ऊद नहीं है जैसा हम ऊद सोचते हैं. This is not ऊद, this is patchouli. There is tad bit of raspberry, I think. यस, यहाँ पे आपको रास्पबेरी का नोट मिलता है. यहाँ पे आपको रोज़ का एक बहुत ही एक मीठा सा लाल रंग का एक पका हुआ सा गुलाब ऐसा वो, और साथ में पचूली. ऊद का यहाँ एक हल्का सा, जैसे कि ऊद नहीं है वो, दिस इज मोर सो सिप्रोल. ओके, वुडी नुआंस है. पचूली यहाँ काफ़ी अच्छे से महसूस होता है. वेरी वेरी ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस. अगेन अ कॉम्प्लीमेंट फैक्टर कम्स विद दिस फ्रेग्रेंस. बहुत ही बेहतरीन फ्रेग्रेंस है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब फ्रेग्रेंस ऐसे फ्रेग्रेंसेस को इस तरह की पैकेजिंग में देते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक कैप एंड देन प्रेशराइज एटमाइजर. दिस इज़ अ लवली लवली फ्रेग्रेंस विद लवली प्रेजेंटेशन. बहुत ही प्यारी खुशबू है इसकी. दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड ऑफ अ रोज फ्रेग्रेंस टू बी ऑनेस्ट. जो ऊद है या फिर जो सिप्रियोल है वो थोड़ा सा ड्राई डाउन में ज़्यादा अच्छे से निकल के आता है. स्टार्टिंग में रोज़ रहता है बट वो सिप्रियोल थोड़ा सा आगे जाके मैच्योर होने लग जाता है. आपको महसूस होने लग जाता है ओके देयर इज सम टच ऑफ लाइक ऊद एंड सम लेदरी नुआंसेस ओवर हियर. अब यहाँ लेदर निकल के आ रहा है. रास्पबेरी, लेदर, रोज, ऊद. दिस इज अ लवली फ्रेग्रेंस एंड दिस टोटली डिजर्व अ नंबर ऑन स्पॉट एंड दिस इज द चीपेस्ट इन द होल लिस्ट. लेकिन डिफरेंट जो इस्फहान है इनका EM5 का, वो आई थिंक 1000 का है, तो शायद सबसे सस्ता वो हुआ. बट इंडिविजुअली फ्रेग्रेंस की अगर हम बात करें तो ये 1300 रुपये का आ जाता है. एंड अगर आप ये 3 लेते हैं तो ये 1000 का एक पड़ता है, तो वहाँ पे ये भी बराबर ही है. बट खुशबू में दिस इज़ वेरी वेरी यूनिक. सो फॉर दैट आई वांट टू गिव इट कि हाँ दिस इज़ अ नंबर वन फ्रेग्रेंस. वेरी सेफ टू वेयर. सर्दियाँ गर्मियाँ कभी भी पहनिए, बहुत पसंद आएगा. लवली फ्रेग्रेंस फ्रॉम फ्रेगानोट. परफॉर्मेंस एंड लॉन्जेविटी इसकी डिसेंट है, बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है. जो इसका प्रोजेक्शन है वो आधे घंटे से 40 मिनट के आसपास रहता है, क्योंकि ये थोड़ा सा थिक फ्रेग्रेंस है. इसमें आपको लॉन्जेविटी मिलती है, प्रोजेक्शन नहीं मिलती. दिस इज़ एन EDP कंसंट्रेशन, तो आपको यहाँ पे लॉन्जेविटी अच्छी मिल जाती है. आपको 7 से 8 घंटे की लॉन्जेविटी मिल जाती है, जबकि यहाँ पे जो प्रोजेक्शन है वो थोड़ी हल्की है. वो कुछ 30 से 40 मिनट के आसपास ही आपको बबल आपके आसपास लोगों को महसूस होगा. But longevity is good and a beautiful fragrance. Totally paisa vasool rose fragrance. This is Persian Oud by Fragranote. So these were the 5 rose fragrances in each budget and from each category. कुछ इंडियन हाउस के भी थे, कुछ मिडल ईस्टर्न भी थे, डिज़ाइनर भी थे. सो मैं कोशिश कर पाया कि आपको हर एक बजट के अंदर, हर एक कैटेगरी के अंदर आपको एक रोज़ फ्रेग्रेंस आपके सामने रख पाऊँ और आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि कौन सा पर्टिकुलर रोज़ फ्रेग्रेंस आपके ओकेजन के हिसाब से, आपके मूड के हिसाब से, आपके टेस्ट के हिसाब से, और आप इजीली इनमें से कोई सा भी एक चूज़ कर सकते हैं फॉर एनी स्पेशल और एनी रैंडम ओकेजन फॉर योरसेल्फ, जहाँ भी आपको लगता है कि दीज कैन बी पोटेंशियली परफेक्ट चॉइसेस फॉर यू. ओके, सो आई होप यू लाइक दिस रिव्यू. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. दिस सेंटिमेंटल साइनिंग ऑफ.